आज मैं सेट्स एंड सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। सेट a collection of well-defined and distinct objects is known as a set। मतलब कि सेट जो है एक ऐसा कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड का मतलब कोई हमारे पास एक ऐसा डिफिनेशन हो जिसकी सहायता से हम बता सकें कि कोई एक ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लिया हम कह रहे हैं कि किसी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स का कलेक्शन जो कि उसके पहले वाली क्लास में 60% मार्क्स पाए हों, तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर हमें देखना है कि वो उस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे हम पूछ लेंगे कि आपका कितना मार्क्स है। अगर कोई लड़का कहता है कि हमारा 50% मार्क्स है, तो इसका मतलब कि वह उस कलेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लिया कोई लड़का कहता है कि हमारा 65% मार्क्स है, तो वह उस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से इस कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वह वेल डिफाइंड कहलाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट होने की, जो कलेक्शन हो उसमें एक ही एलिमेंट कई बार रिपीट न करें, जितने भी एलिमेंट हो अलग अलग हों। अगर उस कलेक्शन में कुछ एलिमेंट्स कई बार हम उसको लिख देते हैं, तो चाहे उसको कई बार लिखिए चाहे एक बार लिखिए, दोनों बात एक ही है। बल्कि कई बार लिखने से वह सेट की डिफिनेशन डिस्टिंक्ट का जो कंडीशन है वह सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जैसे मान लिया कि हम एक सेट लिखते हैं, सेट को यह एक सेट है जिसमें हम 1 2 1 3 1, तो इस सेट में 1 कई बार आया हुआ है, इसलिए यह जो डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स का जो कंडीशन है यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं है, इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, a इक्वल टू 1 2 3। तो जो डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है, ऐसा कलेक्शन हो जो कि डिस्टिंक्ट हो, उसका मतलब यही है कि उसमें जो एलिमेंट हैं वो सब अलग अलग हो, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है। तो इस तरह से अगर कोई कलेक्शन ऐसा है जिसके जो एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वह वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है इसी को हम सेट का एलिमेंट कहते हैं। अब जैसे मान लिया हम ये कहते हैं कि किसी क्लास के ऐसे बच्चों का सेट, ऐसे बच्चों का कलेक्शन जो कि अच्छे बच्चे हों, किसी क्लास के अच्छे बच्चों का कलेक्शन। तो किसी क्लास के अच्छे बच्चों का जो कलेक्शन है, इसमें अच्छे होने का जो डिफिनेशन है यह क्लियर नहीं है। किसी के लिए अच्छा होना कि वो पढ़ने में अच्छा है, कोई ऐसे बच्चों को अच्छा समझेगा जो कि डिसिप्लिन में अच्छे हैं, कोई ऐसे बच्चों को अच्छा समझेगा जो खेल में अच्छे हैं। तो इसलिए इस तरह का अगर हम कलेक्शन बनाएंगे तो वह सेट नहीं होगा। सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल ए, कैपिटल बी आर सेट्स। सेट को कंप्लीट रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, पहला मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। और रूल मेथड। किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम उस सेट के किसी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट को लिख देते हैं और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता देते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाता है। जैसे मान लिया हमें लिखना है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इस सेट को मान लिया, इस सेट को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको लिखने के लिए हम इसके नेचुरल नंबर के एलिमेंट को मान लिया स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरल रूप से, तो हम लिखेंगे एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन सच दैट एक्स इज लेस देन 5। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं या रूल मेथड कहते हैं। इसी तरह से मान लिया हमें लिखना है कि द सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लिया इस सेट को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू स्मॉल y सच दैट y इज ए रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरा जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का वह है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड। टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस सेट के सभी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा से सेपरेट करते हुए रख देते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल यही सेट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, द सेट ऑफ नेचुरल numbers less than 5 is, मान लिया इसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इन सभी एलिमेंट को लिख देंगे 1 कामा से सेपरेट करते हुए, 2, 3,
4। इसी तरह से द सेट ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 इज, मान लिया ए सेट आपका कैपिटल वाई है, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू +1 और -1 आएगी। तो इन दोनों रूट को हम यहाँ पर लिख देंगे -1, +1। तो इस तरह से यह सेट के डेफिनेशन हमने आप लोगों को बताया, और सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं ये दोनों मेथड मैंने बता दिया। थैंक यू।